क्योंकि स्वर्ग की जब बात होती है तो लोग कहते हैं स्वर्ग में भी जाने से फायदा क्या, जब स्वर्ग का समय अंतराल भोगने का जो समय है, खुशी भोगने का, वो जब खत्म हो जाएगा तो फिर से पृथ्वी लोक पे तो आना ही पड़ेगा। इसलिए हम स्वर्ग भी नहीं चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? हम भारतीय, हम मुक्ति चाहते हैं, हम मोक्ष चाहते हैं। ये हमारा लक्ष्य है शुरू से। किसी भी भारतीय बुजुर्ग से जब आप पूछोगे क्या चाहते हो, जीवन की ख्वाहिश क्या है, तो वो ये नहीं कहता है कि मुझे स्वर्ग मिल जाए, कभी नहीं कहेगा। वो कहेगा मुझे मुक्ति मिल जाए, इस जन्म और मृत्यु के चक्र से, दुख से मुझे मुक्ति मिल जाए। हम मुक्ति चाहते हैं। मुक्ति चाहने वाले लोग जब भारतीय शुरू से मुक्ति चाहते हैं, तो जब बड़े बड़े आक्रांता, बड़े बड़े हमलावर, बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने जब हमला किया भारत पे, उन्होंने प्रलोभन दिया भारतीयों को, हम तुम्हें पैसे देते हैं, हम तुम्हें जमीन जायदाद देते हैं, हम तुम्हें पद प्रतिष्ठा देते हैं, तुम हमारी गुलामी स्वीकार कर लो। उन्होंने कहा रखो अपनी पद प्रतिष्ठा, सारी चीजें इसी धरती की चीजें, एक दिन जब तुम मरोगे तो भी तुम भी लेकर नहीं जा पाओगे, तो फिर वो दौलत किस काम की जो मरने के बाद यहीं की यहीं रह जाएगी। हमें तो मुक्ति चाहिए। यही कारण है कि भारत का कोई इंसान कितना भी लालच दिया गया, लेकिन लोग इतने लालची नहीं थे और कभी इनकी गुलामी स्वीकार नहीं कर पाए। जबकि दुनिया की सारी सभ्यताएं सुख, पैसे का सुख, भोग का सुख और दुनिया में ही सब कुछ है, यही मानते थे, जिसके कारण से बहुत आसानी से उनको गुलाम बनाया जा सके, कुछ पैसे के कारण से, कुछ पद प्रतिष्ठा के कारण से। क्योंकि उनके जीवन का लक्ष्य था कि पैसा मिल जाएगा सब होगा, पद मिल जाएगा सब होगा, राज मिलेगा सब होगा। लेकिन हम तो कहते हैं कि पद प्रतिष्ठा, राज, इन सब के बावजूद भी एक अलग जो लोक है, जो मुक्ति का लोक है, हमें वो चाहिए। तो जो मुक्त होना चाहता है वो कहाँ किसी के प्रलोभन में आएगा, वो कहाँ किसी के लालच में आएगा। इसलिए 1000 वर्ष की यातना के बावजूद भी हम इतने लालची कभी थे ही नहीं कि हमें मानसिक रूप से कोई गुलाम बना सके। भारतीय शारीरिक रूप से गुलाम हुए, राजनीतिक रूप से गुलाम हुए, लेकिन मानसिक रूप से भारतीय कभी गुलाम नहीं हो पाए। इसलिए 1000 वर्षों की यातना के बावजूद भी सनातन परंपरा आज भी जीवित है और विश्व में यही एक सभ्यता है भारत का जो आज भी जीवित है। और यूनेस्को वगैरह जो विश्व की संस्थाएं वो आश्चर्य करती हैं कि भारतीय कैसे इतने वर्षों की यातना के बाद भी सुरक्षित कैसे।